तो कैसे हैं आप सब। तो आज के बायो के चैप्टर पार्ट 2 में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में टिश्यू पढ़े थे और लास्ट क्लास हम लोग रोके थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. All these coordinate to perform a common function. They are subdivided as xylem and phloem. अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में बांट दिया गया है, जाइलम और फ्लोएम के पार्ट में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जाइलम का काम क्या होता है। पहले जाइलम के बारे में जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। यानी जाइलम में क्या मौजूद होता है? ट्रैकाइड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चार चीज ट्रैकाइड्स ये जाइलम में मौजूद होता है। अब द सेल्स हैव थिक वॉल्स। जाइलम का फंक्शन क्या है? एड्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना वाटर to the all parts of the plant. अब आते हैं फ्लोएम। It consists of sieve tubes. फ्लोएम में sieve ट्यूब पाया जाता है, कंपेनियन सेल पाया जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है और फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? It transport food material to other parts of the plant. इसका भी यही काम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 73 फिगर 6.7। ये मैंने सारा नोट्स आप ही लोग के लिए बनाया है। एक्चुअली आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताब होगी तो उसमें जाइएगा, सारा मैंने मेंशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो आगे पहले बढ़ते हैं अब एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू सब डिवाइडेड एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यानी एनिमल टिश्यू को चार पार्ट में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू पे पहले चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट। सिंपल एपिथेलियम इज द वन विच एक्सट्रीमली thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in pattern of layers. अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। इसका काम क्या क्या है? पहला, स्क्वैमस एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ माउथ ऑफ ईसोफेगस। क्लियर? यानी ईसोफेगस फूड पाइप के लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड। किडनी ट्यूबल्स और सैलिवरी ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, इट इज इन द इंटेस्टाइन एंड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम विथ सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आते हैं नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। The gland aids special function as gland cells which can secrete at the end epithelial surface. आगे बढ़ते हैं तो अगर इसमें अब आगे बढ़े तो अगला आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप होते हैं। पहला ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा कार्टिलेज, तीसरा और चौथा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, पांचवा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हैज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है भाई? तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर सके गैसेस को, ये ट्रांसपोर्ट कर सके डाइजेस्टेड फूड को, ये ट्रांसपोर्ट कर सके आपके हार्मोन को और ये ट्रांसपोर्ट कर सके वेस्ट मटेरियल को। अच्छा, अगर ब्लड के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये कितने तरीके का होता है?
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और क्या, प्लेटलेट्स, है ना। और बात करें आगे चल के प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा क्या है, इसमें प्रोटीन और सॉल्ट और कुछ तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अच्छा, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करके, ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है। दूसरा, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको सोल्जर बॉडी भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। कैसे, ये फाइट करता है डिजीज से, जो हमें बाहर से बीमारियां होने वाली होती है उससे हमको ये बचाता है। और प्लेटलेट्स का काम होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं कट वट लग जाए तो उस खून को रोकना, उस खून को जमाना, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। चलिए बोन में आते हैं। The bone is a connective tissue which with hard matrix composed of calcium and phosphorus। तो बोन क्या है भाई, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो कि हार्ड होता है, साथ ही साथ ये किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। A bone is connected by another bone with another connective tissue called ligament। एक बोन दूसरे बोन से जब कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। अच्छा, अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल्स विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। अगर बोन जो है मसल्स के साथ कनेक्टेड है तो उसको टेंडन कहा गया, याद रखिएगा, टेंडन। बोन अगर मसल्स के साथ कनेक्टेड है तब टेंडन कहलाएगा। अच्छा, और क्या भाई, तो और लिगामेंट क्या कहलाएगा, लिगामेंट क्या कहलाएगा, बोन अगर बोन से ही कनेक्टेड है तब वो लिगामेंट कहलाएगा। चलिए आगे बात करें। अगर आगे बात करें कि कार्टिलेज की, है ना, आप देख पा रहे होंगे कार्टिलेज। द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। इट कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। अच्छा, तो कार्टिलेज क्या है, तो एक तरह का सॉलिड मैट्रिक्स जो कि ज्यादातर प्रोटीन और शुगर से बना होता है। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो नाक में, कान में, ट्रैकिया में और लैरिंक्स में पाया जाता है। आगे बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल। अच्छा, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, और ये इस क्या सपोर्ट करता है भाई, तो ये टिश्यूज को रिपेयर होने में सपोर्ट करता है। आगे बात करें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, इट इज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। अच्छा, तो ये बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स होता है, और ये क्या स्टोरेज करता है भाई, फैट को स्टोरेज करता है। इट एक्ट एज इंसुलेटर। और मस्कुलर टिश्यू क्या है भाई, दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स, 3 टाइप्स सच एज स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड का और 2 नाम भी है, स्केलेटल या वॉलंटरी मसल। आपको जो याद रहे वो लिखेंगे। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टी ciliated, they have dark bands and light bands. Unstraighted muscle, they are commonly called smooth muscle having no straightened। अच्छा, ठीक उल्टा। और अगर बात करें कार्डियक मसल्स की, तो ये कहाँ पाया जाएगा, हार्ट मसल्स में पाया जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया हो, और लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।